हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ जैस मिश्रा। सो ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है। मेरे इस साल जेई मेंस में 99.29 परसेंटाइल आए हैं और मैं इस चैनल के थ्रू आपको अपनी जेई की प्रिपरेशन के बारे में और मैंने जो स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं जिससे कि मेरी जेई की प्रिपरेशन में हेल्प हुई है, मैं वो सारी चीज़ें इस चैनल के थ्रू आपको बताया करूँगा। तो मैं अब अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैंने अपनी जेई की जर्नी 11th क्लास से स्टार्ट करी थी और फिर मैंने 12th क्लास में अपना जेई का पेपर दिया था जिसमें मेरे 96 परसेंटाइल आए थे। एंड देन फिर मैंने एडवांस का पेपर भी दिया। उसमें मेरी ज़्यादा अच्छी रैंक तो नहीं आई पर एडवांस क्वालिफाई हो गया था। फिर मैंने ड्रॉप लेने का सोचा था। जैसे मेरे भैया ने भी कहा था कि अगर तुम एक साल अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, पढ़ाई करते हो, तो तुम्हारे 99 प्लस परसेंटाइल आ जाएंगे। तो फिर मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करने की सोची और फिर मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और मैंने देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं वो अपना ड्रॉप लेने में बहुत देरी कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, क्या पता इस साल जो कॉलेज मिल रहे हैं ये अगले साल वो भी कॉलेज ना मिलें। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हो तो आप लाइफ टाइम रेग्रेट करोगे। क्योंकि मैं आप सोचोगे क्या पता मैं ड्रॉप ले लिया होता तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए होते, मैं अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ रहा होता। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 12th में हो और अपने 12th में अगर अपने जेई का पेपर दिया है और आपके मार्क्स कम रह गए किसी अकॉर्डिंग, जो कि मोस्टली बच्चों के साथ होता है, 12th में मोस्टली बच्चों के मार्क्स नहीं आ पाते हैं अपने डिज़ायर्ड रैंक के अकॉर्डिंग, तो उन लोगों को ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए। आपको एक मौका ज़रूर दें ड्रॉप लेने का। जैसा कि मेरे भी इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं आप ड्रॉप लेने के बाद। ड्रॉप ईयर में आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो ऑनेस्ट वे में, और अगर हम मेरे से बिलीव करो तो अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ाई करते हो, डेडिकेटेड वे में, फोकस्ड वे में, तो आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरा जो एडवांस का रिजल्ट था वो लगभग 12 जून को आ गया था। और फिर उसके बाद मैंने 5-6 दिन का ब्रेक लिया था और फिर उसके बाद मैंने अपनी फोकस्ड वे में ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन, जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ड्रॉप ईयर में मैंने स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन में जो जो चैप्टर्स थे उनको सभी को चैप्टर्स को रिवाइज़ करा था। फिर चैप्टर्स को रिवाइज़ करने के बाद मैंने जुलाई स्टार्टिंग में ही मैथ एंड को की टेस्ट सीरीज़ खरीद ली थी। क्योंकि जो मैथ एंड को की टेस्ट सीरीज़ थी उसमें चैप्टर टेस्ट थे, सारे पार्ट टेस्ट थे, फुल टेस्ट थे, मैंने वो सारे दिए थे जिससे मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उसके जो चैप्टर टेस्ट थे उसमें मेरे जो किसी भी टॉपिक को कंप्लीट कर लेता था, तो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं मैथ एंड को की चैप्टर टेस्ट दिया करता था, क्योंकि उससे मुझे पता चलता था कि मेरा कोई टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। अगर मेरा कोई टॉपिक ज़्यादा वीक हुआ करता था तो मैं उसको समझने के लिए यूट्यूब से पढ़ लिया करता था। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं सभी टॉपिक्स को पढ़ता गया, मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और फिर धीरे धीरे मेरा जनवरी का अटैम्प्ट आ गया। मेरा सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट था ही और मैंने सारे टेस्ट भी दिए थे मैथ एंड को के। और इस बार मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था क्योंकि मैंने मैथ एंड को की टेस्ट सीरीज से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, जो कि मैंने 12th क्लास में नहीं कर पाई थी, याद है। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई था। तो फिर मैंने जनवरी का अटैम्प्ट दिया। फिर मेरा जो रिजल्ट है उसमें मेरे 98 परसेंटाइल थे। मैं ज़्यादा खुश तो नहीं हुआ लेकिन मैं दुखी भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पिछली साल से तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही था। इससे मेरा ड्रॉप ईयर सेव हो गया था। इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो अब अप्रैल अटेम्प्ट फोकस करेंगे और फिर 98 प्लस परसेंटाइल लाएंगे। और फिर मैंने उसमें अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। मैंने उसमें देखा कि मेरे जो फिजिक्स के मार्क्स थे वो सबसे कम थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं एजेंसी का जो क्रैश कोर्स था उसको मैंने ज्वाइन कर लिया, जिससे मेरे फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव हो। और फिर मैंने सोचा अगर मेरे फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव हो गए तो मेरे 99 प्लस परसेंटाइल आ ही जाएंगे। तो मैंने उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लिया और अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस्ड वे में लग गया उसकी प्रिपरेशन के लिए। और फाइनली मेरे फिर 99.29 परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में आ गए थे, जिससे मैं और मेरा सारा परिवार बहुत खुश था, क्योंकि अब मुझे एक टियर 1 एनआईटीज़ में अच्छी से जरूर मिल जाएगी, मुझे पता था। और उसके बाद मैंने एडवांस का भी पेपर दिया, उसकी प्रिपरेशन की थी, एडवांस का पेपर दिया। लेकिन एडवांस में इतनी अच्छी रैंक तो नहीं आ पाई, लेकिन क्वालिफाई हो गया था और पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। और फिर एडवांस को क्वालिफाई करने के बाद मुझे आईआईटी दिल्ली का इन्विटेशन भी मिला था, है ना, क्योंकि मैंने एडवांस को क्वालिफाई करा था। फिर मैं वहाँ पर गया भी था, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मौका मिला मुझे आईआईटी दिल्ली जाने का, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ाई करते हैं और फोकस्ड में प्रिपरेशन करते हैं तो गॉड भी आपके साथ होते हैं, जैसे कि मुझे आईआईटी दिल्ली जाने का मौका मिला। और करंटली अभी मेरी जो जोसा काउंसलिंग चल रही है उसमें मुझे मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद में ईसी ब्रांच मिल चुकी है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हैं। और उसके बाद
आगे भी मैं अपने जो प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं मैं आगे और अपलोड करूँगा, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, उसी से मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ, और आगे मैं और अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड अपनी जर्नी से रिलेटेड वीडियोज़ डाला करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी जेईई की प्रिपरेशन में एक परफेक्ट गाइडेंस मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।